1968 में युवा आयरिस और उसके मंगेतर पॉल स्काईव्यू रेस्टोरेंट के उद्घाटन में शामिल हुए। पॉल ने आयरिस को प्रपोज किया और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। उसी क्षण आयरिस ने कुछ भयावह देखा। ऊपर से एक लड़के ने सिक्का नीचे फेंका। ऐसा लगा मानो मौत ने खुद उस सिक्के पर फूंक मारी हो, जो सीधा वेंटिलेशन शाफ्ट में जाकर फंस गया। सिक्का पंखे में अटक गया और तुरंत उसे रोक दिया। इसी बीच टावर के अंदर लोग खुशी से नाच रहे थे, अनजान कि उनके पैरों के नीचे कांच में दरारें तेजी से फैल रही थीं। जैसे ही आयरिस और पॉल आगे बढ़े, नीचे धातु के सहारे अपनी सीमा तक पहुंच गए। बोल्ट एक एक कर टूटने लगे। अचानक फंसा हुआ सिक्का पंखे का ब्लेड तोड़ बैठा, जो सीधा गैस पाइप में जा लगा। लोग नाचते रहे, लेकिन दरारें चौड़ी होती गईं और गैस हवा में रिसने लगी। आयरिस को चारों ओर बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक पॉल फर्श से नीचे गिर पड़ा। लोग एक एक कर गिरने लगे और धातु की बीमों को पकड़कर बचने की कोशिश करने लगे। नीचे जमीन पर स्टाफ दहशत में इधर उधर भागने लगे। पॉल ने किसी तरह मजबूत कांच को पकड़ा, लेकिन आयरिस की चीखों के बावजूद मदद नहीं मिली। आयरिस ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पॉल हाथ से फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। एक महिला आग की लपटों में घिरी गैस रिसाव की तरफ भाग गई और तुरंत एक बड़ा धमाका हो गया। जो भाग नहीं पाए वो बच नहीं सके। आयरिस किसी तरह आग से बच निकली। स्टाफ ने सबको तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया। जिसने सिक्का फेंका था वह लड़का सबसे आगे दौड़ा। भीड़ घबराकर इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागी, लेकिन मौत ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। वॉकवे टूट गया और सबकी मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से वह लड़का बच निकला। बचे हुए लोग लिफ्ट की ओर दौड़े। जान बचाने की होड़ में धक्का मुक्की होने लगी। एक बूढ़े आदमी ने आयरिस को धक्का देकर हटाया, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे में ही फंस गया और दबकर मर गया। आयरिस ने दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन तनाव के कारण उसकी गर्भावस्था पर असर पड़ा। उसने देखा चीजें तिरछी सरक रही हैं और छत में दरारें पड़ रही हैं। खतरा भांपकर वो जल्दी से ऊपर चढ़ गई। बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। फर्श बीच से फट गया और लोग फिसलते हुए नीचे मजबूत कांच पर गिर पड़े। एक महिला को लगा कि वो बच गई है, लेकिन तभी ऊपर रखा पियानो खतरनाक तरीके से हिलने लगा। मौत ने फिर सिक्का गिराया और पियानो उसी महिला पर आ गिरा। वहां मौजूद सबकी मौत हो गई। वही लड़का मुस्कुराते हुए बच निकला, लेकिन कुछ ही पल बाद पियानो उसी पर आ गिरा। आयरिस पॉल के लिए शोक में डूब गई, लेकिन उसने देखा कि एक और बच्चा खतरे में है। उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसी समय ऊपर की पूरी इमारत ढह गई। आखिरी क्षण में आयरिस लोहे के टुकड़े को पकड़ पाई, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसे बचाने वाला उसका हाथ नहीं, बल्कि पॉल की दी हुई अंगूठी थी, जो लोहे की छड़ में फंसी थी। लेकिन यह सहारा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और अगले ही पल आयरिस नीचे आग में गिर पड़ी। अचानक स्टेफनी क्लास में एक डरावने सपने से जाग उठी, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य सपना नहीं था। पूरे 2 महीने से उसे वही सपना बार बार आ रहा था। स्टेफनी ने अपनी रूममेट को सब बताया। सपने में वह हमेशा आयरिस को देखती थी, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि आयरिस जिंदा है या नहीं। रूममेट ने सलाह दी कि वह घर जाकर सच्चाई पता करे, शायद सपने रुक जाएं। घर पहुंचकर स्टेफनी ने अपने पापा मार्टी से आयरिस के बारे में पूछा। मार्टी ने हल्की भौहें चढ़ाई, लेकिन बनावटी मुस्कान दी, मानो कुछ छिपा रहे हों। तभी स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली बोला कि वह कजिन से मिलने जा रहा है। स्टेफनी ने साथ चलने का फैसला किया। जाने से पहले मार्टी ने उन्हें चेतावनी दी कि रिश्तेदारों से आयरिस का जिक्र न करें। इससे स्टेफनी को और शक हुआ। असल में आयरिस के साथ क्या हुआ था? अगर सपनों वाली औरत आयरिस थी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो फिर उसकी माँ कहाँ से आई? कजिन्स के घर पहुंचकर स्टेफनी ने सीधे अपने अंकल हॉवर्ड से अपनी मां डार्लिन के बारे में पूछा। हॉवर्ड चौंक गए और तुरंत विषय बदल दिया। लेकिन जब स्टेफनी ने अपने सपनों की जगह स्काईव्यू रेस्टोरेंट का नाम लिया, तो हॉवर्ड और उनकी पत्नी ब्रेंडा के चेहरे पर सदमे के भाव आ गए। दबाव डालने पर उन्होंने बताया कि आयरिस मरी नहीं थी, बल्कि मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उनके लिए तो आयरिस अब जिंदा होकर भी मर चुकी थी। स्टेफनी ने उससे मिलने की जिद की। नाराज होकर हॉवर्ड ने कहा कि पिता की मौत के बाद आयरिस बेकाबू हो गई थी। उसने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, घर में कैद कर दिया और हमेशा डर में जीती रही कि उसके बच्चे मर जाएंगे। अंत में पुलिस को दखल देना पड़ा और आयरिस को ले जाया गया। बाद में वह अपने पालक बच्चों पर नजर रखती रही और जब हॉवर्ड और ब्रेंडा के अपने बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी हुए, तो आयरिस ने उन्हें डरावने खत और लाशों की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने पुलिस से संपर्क तोड़ लिया और कहीं और जा बसे। स्टेफनी ने उन खतों को देखने की मांग की। ब्रेंडा ने छिपकर उसे खतों का ठिकाना बता दिया। स्टेफनी ने उन्हें ढूंढा और देखकर दंग रह गई। तस्वीरों में वही औरत थी जिसे वह सपनों में देख रही थी। इसका मतलब था कि उसके सपने शायद सच थे। सच्चाई जानने के लिए स्टेफनी अकेली ही आयरिस को ढूंढने निकल पड़ी। पते का पीछा करते हुए वह एक दूर पहाड़ी ठिकाने पर पहुंची। इंटरकॉम से उसने आयरिस से बात की। आयरिस ने उसे तुरंत लौट जाने को कहा, लेकिन जब स्टेफनी ने बताया कि वह उसकी पोती है, तो आयरिस ने कहा कि अंदर आने से पहले जेबें खाली करो। जब भारी दरवाजा खुला, स्टेफनी सावधानी से अंदर गई। घर अजीबोगरीब रुकावटों से भरा था, यहाँ तक कि छत पर भी नुकीले कांटे लगे थे। आयरिस ने कहा यह सब अदृश्य खतरों से सुरक्षा के लिए है। जैसे ही स्टेफनी धीरे धीरे अंदर बढ़ी, आयरिस ने घबराकर दरवाजा तुरंत बंद करने को कहा। अचानक बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिर पड़ा। आयरिस ने स्टेफनी को चेतावनी दी कि किसी चीज को मत छूना, कुछ भी जानलेवा जाल हो सकता है। आखिरकार जब उसने अपनी पोती को देखा, तो आयरिस मुस्कुराई। उसने स्टेफनी से उसकी मां डार्लिन के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि जब वह 10 साल की थी, तब से वह अपनी मां से अलग हो गई थी और अब उसे नहीं पता कि डार्लिन कैसी है। फिर स्टेफनी ने अपने बुरे सपनों के बारे में पूछा। आयरिस ने कहा कि यह सिर्फ सपना नहीं है। उसने एक बार भविष्य देखा था। उसे एक भयानक हादसे का आभास हुआ था। उस समय वह पॉल के साथ सबसे ऊंची छत पर थी। एक महिला की टोपी उड़ गई थी और एक लड़का सिक्का फेंकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। फिर भी वह लड़का अड़ा रहा। तभी पॉल उसे प्रपोज करने ही वाला था। आयरिस ने तुरंत चेतावनी दी कि इमारत गिरने वाली है और सब मर जाएंगे। पॉल उलझन में था, लेकिन आयरिस दौड़कर उस लड़के के हाथ से सिक्का छीन लाई। वही सिक्का था जो बटरफ्लाई इफेक्ट की चाबी बनता। उसने तुरंत नीचे जाकर जलता हुआ बर्तन हटाया और डांस फ्लोर पर पहुंच गई। माइक पकड़कर सबको फर्श की तरफ देखने को कहा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी ने पैरों के नीचे दरारें देख ली। उस रात उसने कई जानें बचा ली। इमारत नहीं गिरी। बाद में रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। आयरिस ने मौत की योजना बिगाड़ दी थी, लेकिन मौत को यह अच्छा नहीं लगा। सालों बाद वह लौटा और उस रात मौजूद सभी को मार डाला, यहाँ तक कि पॉल को भी। आयरिस ने सीखा था कि मौत को आते कैसे देखना है। उसने कई साल आपदाएं रोकने में गुजार दिए, लेकिन अब मौत ने उसे पकड़ लिया था। उसे कैंसर हो गया था। स्टेफनी से बात करते समय उसने अपनी चौकसी ढीली कर दी। मौत चुपके से आ पहुंचा। एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, धूप को धातु की ट्रे पर परावर्तित कर रहा था। किरण रस्सी पर पड़ी और वह धुआं छोड़ने लगी। आयरिस को एहसास हुआ कि स्टेफनी के सपने कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि शायद वही शक्ति उसकी पोती को विरासत में मिली है। जब उसे कुछ गलत लगा तो उसने तुरंत सिर घुमाया और मौत की चाल पकड़ ली। उसने झटके से आवर्धक लेंस को किनारे कर दिया। मौत को लगा था कि पोती के कारण आयरिस ध्यान भटक जाएगी। आयरिस ने स्टेफनी से कहा कि वह यहीं रुके और मूल बातें सीखे। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वह 20 साल से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन स्टेफनी रुकना नहीं चाहती थी। उसे स्कूल लौटना था। उसने आयरिस की बात पर भरोसा नहीं किया। वह चली गई। आयरिस ने उससे आखिरी बार कहा कि किताब साथ ले जा। जैसे ही स्टेफनी दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, आयरिस को भविष्य का दृश्य दिखा। हवा, कंपास और वो ट्रिगर ऑब्जेक्ट। उसे पता था कि अगर वह बाहर कदम रखेगी तो मर जाएगी, लेकिन पोती के लिए उसने जोखिम उठाया। बाहर निकलते ही उसने किताब स्टेफनी की बाहों में फेंक दी और कहा, यह किताब परिवार की रक्षा कर सकती है। स्टेफनी अब भी यकीन नहीं कर रही थी। तब आयरिस ने कहा, पीछे हटो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। अचानक तेज हवा चली। कंपास हिला और गिरा। उसने फायर एक्सटिंग्विशर को टक्कर मारी। वह सीधा उड़कर आयरिस के मुंह में घुस गया। आयरिस मर गई। अब स्टेफनी को सच्चाई पर यकीन हो गया। रिश्तेदारों ने आयरिस का अंतिम संस्कार किया। स्टेफनी ने अपने पिता और अंकल को बताया कि आयरिस ने कहा था मौत उनके परिवार के पीछे है, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। तभी स्टेफनी की मां डार्लिन आ गई। गुस्से में स्टेफनी उससे दूर चली गई। घर लौटकर स्टेफनी ने आयरिस की किताब पढ़नी शुरू की। उसी समय बाकी परिवार हॉवर्ड के घर पर बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे। वे खाते पीते और हंसते रहे। अनजान की मौत वहां पहुंच चुकी है। बॉबी से गलती से गिलास टूट गया, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहा कि शीशे का टुकड़ा बर्फ में मिल गया है। एरिक ने अपना गिलास गैस टैंक के पास रख दिया। मौत के नए हथियार तैयार थे। सब लोग खाने पीने के लिए इकट्ठे हुए। बर्फ के टुकड़ों में मिला कांच भी उनके गिलासों में चला गया। हॉवर्ड ने टोस्ट उठाया और कहा, आयरिस की मौत ने हमें सिखाया है कि हर पल का आनंद लेना चाहिए। सबने गिलास टकराए और घूंट लिया। अचानक जूलिया घुटने लगी। सबको लगा गले में कुछ अटक गया है, लेकिन यह सिर्फ गलत निगलने की वजह से था। वह ठीक थी। अंदर स्टेफनी किताब पढ़ रही थी। उसमें सिक्के की घटना और बारबेक्यू ग्रिल का जिक्र था। उसी समय एरिक बाहर ग्रिल जला रहा था। बॉबी ने चार्ली को ट्रैम्पोलिन पर कूदने बुलाया, लेकिन उन्हें नीचे छिपा तेज रेक कुदाल नहीं दिखा। किताब स्टेफनी के हाथ से फिसल गई। उसे बुरी आशंका हुई। जैसे ही ग्रिल जलाई गई, एक फोटो फ्रेम गिरा और टूट गया। शीशे का टुकड़ा फर्श पर उछल गया। किसके गिलास में घातक टुकड़ा गया था? हॉवर्ड ने घूंट लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कैमरा डार्लिन के गिलास पर जूम हुआ। क्या वही थी? स्टेफनी को खतरे का आभास हुआ। वह हॉवर्ड के घर की ओर भागी और अपने भाई चार्ली को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ट्रैम्पोलिन की सिलाई ढीली थी और किसी भी पल टूट सकती थी। रास्ते में स्टेफनी ने खतरे का बोर्ड देखा। यह मानो मौत खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उधर कांच का टुकड़ा उसके पिता मार्टी के गिलास में पाया गया, लेकिन उसने सिर्फ छोटा घूंट लिया और गिलास रख दिया। हॉवर्ड ट्रैम्पोलिन पर कूदने गया। सतह किसी भी समय फट सकती थी। सौभाग्य से डार्लिन ने छिपा हुआ रेक देख लिया। वह चिल्लाई और दौड़कर उसे निकालकर शेड में रखाई, लेकिन तभी ब्रेंडा ने गलती से एक बोतल गिरा दी। वह पास की मशीन के स्विच से टकराई। नीचे की पाइपें मरोड़ने लगीं और शीशे में दरारें पड़ने लगीं। तभी वही रेक फिर से फिसलकर बाहर आ गया। जब स्टेफनी पहुंची, मौत अपना खेल शुरू करने के लिए तैयार थी और गिर पड़ा। घास काटने वाली मशीन सीधी उसी पर चढ़ गई और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार फिर से एक अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्टेफनी घर भागी और किताबों को फिर से देखने लगी। उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, जेबी को कोई मिला है जो बच गया था। उसने विश्लेषण करना शुरू किया कि अगला कौन हो सकता है। आयरिस और पॉल के बच्चे थे, हावर्ड और डार्लिन। हावर्ड के बच्चे थे एरिक, जूलिया और बॉबी। डार्लिन के बच्चे थे स्टेफनी और चार्ली। सभी खून से जुड़े थे और मौत से नहीं बच सकते थे। स्टेफनी ने पैटर्न सबको समझाया। अब सब चुपचाप सुन रहे थे। ये सब रेस्टोरेंट की डेथ लिस्ट से जुड़ा था। मौत का क्रम बिल्कुल वही था जैसा आयरिस ने देखा था। असल में सैकड़ों लोगों को मरना चाहिए था, लेकिन आयरिस ने उन्हें बचा लिया। अब मौत एक एक करके सबको लेने लौट रही थी। मौत का एक खास पैटर्न था। पहले हावर्ड के परिवार से शुरू हुआ, फिर बारी स्टेफनी के परिवार की आती। मार्टी और ब्रेंडा खून से जुड़े नहीं थे, इसलिए वे शायद मौत की सूची से बाहर थे। इसका मतलब था कि अब सबसे बड़े खतरे में हावर्ड का बड़ा बेटा एरिक था। लेकिन किसी ने स्टेफनी पर यकीन नहीं किया। सबको लगा वह पागल है या श्रापित है, और सब एक एक कर वहां से चले गए। एरिक अपने वर्क प्लेस पहुंचा। छत का घूमता पंखा पास लटक रही एक चेन को छू गया। चेन बिल्कुल सही एंगल में जाकर एरिक की नाक की रिंग में फंस गई। पास ही डिसइंफेक्टेंट फर्श पर फैल गया। पंखा घूमता रहा और चेन धीरे धीरे और कसती चली गई। एरिक रिंग नहीं निकाल पा रहा था। उसे अपनी उंगलियों पर खड़े होकर संतुलन बनाना पड़ा। गलती से उसने पास रखा लैंप गिरा दिया। लैंप गिरते ही डिसइंफेक्टेंट में आग लग गई। हालात
हालात बिगड़ते गए, कांच टूटकर बिखर गया। एरिक दर्द और घबराहट में छटपटाने लगा। आखिरी सेकंड पर उसने किसी तरह चेन तोड़ दी, लेकिन जैसे ही गिरा और डिसइंफेक्टेंट फैल गया, कुछ ही पल बाद दुकान जोरदार धमाके से फट पड़ी। उधर स्टेफनी बेचैन थी। एरिक रात भर उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। वह चार्ली को लेकर उसे ढूंढने निकली। रास्ते में उनका लगभग एक्सीडेंट हो गया। एरिक बच निकला। उसने जलते हुए चमड़े के कपड़े उतारकर जान बचा ली, लेकिन इस हादसे ने स्टेफनी को और पक्का यकीन दिला दिया कि मौत उन्हें शिकार बना रही है। एरिक अब भी उसकी बातों को झूठ मानता रहा, इसलिए स्टेफनी ने ठान लिया कि वह उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करेगी। उसने आयरिस के नोट्स फॉलो करने शुरू किए। जैसे एक बार पेड़ काटने वाला मजदूर ऊपर से गिर गया। वो लगभग एक लड़के की फुटबॉल पर गिरा और वह बॉल एरिक के सिर पर लग सकती थी। फिर वे जॉगिंग कर रही जूलिया से मिले। पास से कचरे का ट्रक गुजरा। स्टेफनी ने तुरंत चेतावनी दी कि एरिक दूर रहे, लेकिन एरिक लापरवाह था। वह ट्रक के पास जाकर मस्ती करने लगा। जूलिया ने हेडफोन लगाए और आगे दौड़ती रही। किसी ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। जूलिया अचानक कचरे के ट्रक में फेंक दी गई। सब हैरान रह गए। वे दौड़कर ट्रक तक पहुंचे। ड्राइवर ने भी हेडफोन लगाए थे, इसलिए कुछ सुन नहीं पाया। स्टेफनी ट्रक पर चढ़ गई और जूलिया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया को कंपैक्टर ने कुचल डाला। अब परिवार को यकीन हो गया कि मौत सचमुच उनका पीछा कर रही है। तभी ब्रेंडा ने चौंकाने वाला सच बताया। एरिक हावर्ड का असली बेटा नहीं था, वह उसके अफेयर का नतीजा था। शायद इसी वजह से वह बच गया। अब सबसे खतरे में था हावर्ड का छोटा बेटा बॉबी। स्टेफनी को नोट्स में एक नाम याद आया, विलियम, और डार्लिन उसे जानती थी। वे सब जल्दी से अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि विलियम वही लड़का था जिसे उस रात आयरिस ने बचाया था। विलियम ने सच बताया, मौत को हराने के सिर्फ दो रास्ते हैं, एक किसी और को मार दो ताकि वो तुम्हारी जगह ले ले, दो या खुद मरकर वापस जिंदा हो जाओ। उसने बताया कि वह भी अब बीमार है, बिल्कुल आयरिस की तरह। उसका समय भी लगभग पूरा हो गया था। उसने सबको चेतावनी दी, तुम सब एक दिन मरोगे, बिल्कुल उसी क्रम में जैसा लिस्ट में लिखा है। उसकी बातें डरावनी लगीं, लेकिन सच उससे भी भयानक था। उसने चेताया, ज्यादा दखल मत दो, अगर मौत के डिजाइन से ज्यादा छेड़छाड़ की तो अंजाम और भी दुखद हो सकता है। बेहतर है जो समय बचा है उसका आनंद लो। ये कहकर वह चुपचाप चला गया। एरिक ने सोचा, अगर बॉबी को बचाना है तो मरकर वापस आने वाला रास्ता सबसे आसान है। उसने सुझाव दिया कि बॉबी पीनट्स खाए, क्योंकि उसे एलर्जी थी और डॉक्टर उसे मौत के करीब से वापस ला सकते थे। उन्होंने वेंडिंग मशीन से पीनट्स खरीदे, लेकिन पैकेट अटक गया। गुस्से में एरिक ने शीशा तोड़ डाला। दोनों ने मिलकर मशीन उठाई। आखिरकार पीनट्स निकाल ही लिए। वे अगले कमरे में गए, लेकिन गलती से एमआरआई मशीन चालू हो गई। शक्तिशाली मैग्नेटिक फोर्स ने सारे लोहे के सामान को खींचना शुरू कर दिया। एरिक के बॉडी पियर्सिंग्स मशीन की तरफ खींच गए, यहाँ तक कि पीछे रखा व्हीलचेयर भी उड़कर मशीन से जा टकराया। एरिक एमआरआई मशीन में फंस गया और दबकर मर गया। बॉबी, जिसने अभी पीनट्स खाए थे, मदद नहीं कर पा रहा था। उसने एरिक के हाथ से एपी पेन लेने की कोशिश की। तभी एक डॉक्टर कमरे में घुसा और तभी सबसे डरावना पल आया। वेंडिंग मशीन का टूटा हुआ स्प्रिंग जोर से उड़ा और सीधा बॉबी के सिर में घुस गया। वहीं उसकी मौत हो गई। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली एक दूसरे को पकड़कर रो पड़े। अब उन्हें समझ आ गया कि मौत से लड़ना बेकार है। उन्होंने तय किया कि आयरिस का रास्ता अपनाएंगे और हर रिस्क उठाएंगे। तीनों पहाड़ों में बने आयरिस के पुराने केबिन की ओर निकले। रास्ते में उन्हें पता ही नहीं चला कि नोटबुक से एक सिक्का गिर पड़ा। वह सिक्का एक बूढ़ी औरत को मिला। केबिन भयानक लग रहा था, जैसे मौत पहले से उनका इंतजार कर रही हो। स्टेफनी ने गैस पैडल दबाया और कार सीधी चलाई। बीच रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसकी सीट बेल्ट की बकल फंस गई। अब मौत का अगला निशाना थी डार्लिन। जैसे ही वह सुरक्षित केबिन के अंदर पहुंच जाती, बाकी शायद बच जाते, लेकिन किसी ने छत से निकल रही चिंगारियां नहीं देखी। डार्लिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, एक धमाका हुआ और कार फट पड़ी। स्टेफनी पास के तालाब में जा गिरी। चार्ली लकड़ी के तख्तों के नीचे दब गया। डार्लिन बुरी तरह घायल होकर रेंगती हुई उसके पास पहुंची और चार्ली को छुड़ाया। उसने कहा, स्टेफनी को बचाओ। ये कहते ही ऊपर से बिजली का खंभा गिरा और डार्लिन वहीं मर गई। चार्ली ने स्टेफनी को पानी से बाहर निकाला। वह बेहोश थी, लेकिन उसने समय रहते उसे जिंदा कर लिया। दोनों गले लगकर हंस पड़े। उन्हें लगा यही विलियम का मतलब था, मरकर वापस आना। लेकिन जब उन्हें डार्लिन की मौत का पता चला, स्टेफनी रो पड़ी। अब आयरिस की खून की लाइन से सिर्फ वही और चार्ली बचे थे। एक हफ्ते बाद चार्ली और स्टेफनी उसकी गर्लफ्रेंड के घर गए। स्टेफनी कपड़े ठीक करते वक्त गुलाब के कांटे से चुभ गई। उसे आयरिस का वही सपना याद आया। उस सपने में भी आयरिस की उंगली कांटे से चुभी थी। तभी वही बूढ़ी औरत सिक्का गिरा देती है। सिक्का लुढ़कते हुए रेलवे ट्रैक के बीच फंस जाता है। उधर से ट्रेन आ रही थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पिता डॉक्टर थे। उन्होंने सुना कि चार्ली ने कैसे स्टेफनी को बचाया, तो बोले, अगर किसी का दिल बंद न हुआ हो और बस सांस रुकी हो तो तकनीकी रूप से वो मरा नहीं था। ये बात सुनकर स्टेफनी और चार्ली के चेहरे उतर गए। स्टेफनी ने देखा, वही लाल कार, वही कपड़े, सब कुछ उसके सपने जैसा। उसका बुरा एहसास और गहरा गया। तभी ट्रेन पटरी से उतर गई। एक जोरदार टक्कर हुई। ट्रेन सीधी उनकी ओर आ रही थी। स्टेफनी गिर पड़ी। चार्ली ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। उन्हें लगा वे बच गए, लेकिन वे नहीं बचे थे।